टर्म पार्टनरशिप, अगर किसी के साथ ज़िंदगी में बहुत लंबा रिश्ता चलाना है, तो 3 या 4 बातें हैं जिन पे हमें फ़ोकस करना है। पहली बात है फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशन। हम हर एक रिश्ते में गलत उम्मीदें पाल लेते हैं और गलत उम्मीदें ही लड़ाई की जड़ बन जाती है और वही लड़ाई की जड़ बढ़ते एक दिन अलगाव या ब्रेकअप का रूप ले लेती है। फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशन जैसे कि मेरा वो पहली कॉल पे फ़ोन उठाए, ये हमारी फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशन है, ऐसा क्यों? वो अपने घरवालों से ऊपर मुझे रखे, ऐसा क्यों हो? वो जब अपनी सहेली से बात कर रही हो, मेरा कॉल चला जाए तो वो मेरा कॉल तुरंत ले उसे होल्ड करके, ये सब फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशन में आता है। ऐसी उम्मीदें पालना कि मुझे अर्जेंट है, मैं परेशानी में हूँ, मैं बुखार में हूँ, मुझे डेंगू हो गया है, तो वो रात के 10 बजे मुझे हॉस्पिटल देखने आए और वो नहीं आती है तो उसने इतना बड़ा रिस्क क्यों नहीं लिया, उसने पेरेंट्स को कन्विंस क्यों नहीं किया, ये सब फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशन में आता है। सेकंड सबसे बड़ी चीज़ होती है रॉन्ग कमिट्समेंट। जब हम किसी भी रिश्ते में जाते हैं तो हम बहुत बड़े-बड़े वादे कर देते हैं। अरे मैं ऐसा कर दूँगा, तुम्हारे लिए ये कर जाएँगे, हम कहीं भाग चलेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। 8-9 महीने बाद उन बातों की इंटेंसिटी कम होती जाती है। लेकिन जिसने किए होते हैं और जिसको किए होते हैं वो इस बात को बहुत सीरियस ले चुका होता है। उसे लगता है कि आपने जो कहा था वो सब सच कहा था। और फिर बात आती है कि अब तुम बहुत बदल गए हो। तो मैंने 2 बातें बताई अभी तक। मैंने कहा एक तो फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशन रखना बंद करिए, दूसरा रॉन्ग कमिटमेंट करना बंद करिए। किसी को भी गलत उम्मीदें मत दीजिए। सिर्फ क्षणिक फ़ायदे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हम जनरली वही करते हैं कि अपने करीबी फ़ायदे के लिए किसी को भी बड़े-बड़े वादे दे देते हैं। तीसरा होता है बड़े-बड़े सपने देख लेना। जब हम बहुत बड़े-बड़े सपने देख लेते हैं और जब वो पूरे नहीं हो पाते हैं, हम जैसा सोच लेते हैं तो वही हमारी दुःख की वजह बनता है। जैसा मैं कहता हूँ कि किसी के जाने का दुःख तभी बहुत ज़्यादा है जब आने की खुशी हद से ज़्यादा मनाई गई थी। तो जब कोई भी चीज़ अति पे होती है तो ये समझ लीजिए कि उसका खत्म होना निश्चित है। अति किसी भी चीज़ की रहती नहीं है। तो अति नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम पे नहीं ले जाना। एक्सट्रीम पे जाने का मतलब ही होता है कि अब ये चीज़ अबाउट टू एंड है, खत्म होने वाली है। धीरे-धीरे करके बढ़ेंगे, जिस दिन अति पे पहुँच जाएगी उस दिन द एंड हो जाएगा। चौथी चीज़ आती है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो हम अपना खो चुके हैं। अगर सामने वाले को गुस्सा आ रही है तो उस वक़्त हमें धैर्य रख के ये सोचना है कि इसकी गुस्सा इस वक़्त किसी भी वजह से हो सकती है। जब इसका मूड ठीक होगा तब हम और बात करेंगे। जनरली हम क्या करते हैं, सामने वाले ने गुस्सा किया, हम और 4 बातें निकाल के अपनी गुस्सा शुरू कर देते हैं और वहाँ पे रिश्ते खराब होने लगते हैं। तो 4 बातें याद रखनी है आज के बाद जीवन में। अगर आपको किसी से भी बहुत लंबे रिश्ते चलाने हैं, ज़रूरी नहीं है ये महिला और पुरुष के लिए हो, या आपका कोई बिज़नेस पार्टनर है, आपका कोई दोस्त है। पहली चीज़ फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशन मत करिए। दूसरा रॉन्ग कमिटमेंट मत करिए। और तीसरा था कि जीवन को बैलेंस बना के चलना है, ये नहीं है अति उत्साहित नहीं हो जाना। और चौथा है इमोशनल इंटेलिजेंस लगाना है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी भावना में रहते हुए भी आपकी बुद्धि काम करती रहे। ऐसा नहीं जब आप बहुत प्रेम में सुबह-सुबह वो एक-दूसरे के साथ इसकी उसकी बाहों में और फिर तमाम बड़े-बड़े वादे कर देना, वो पता ही नहीं रहता। उन्हें कहते हैं इमोशंस में वादे करना। अरे मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और फिर वही जब 2 महीने या 4 महीने बाद आप उसे शादी का कार्ड भेज रहे होते हो, तो उसको यही बातें बहुत चुभती हैं कि ये तो कहता था सिर्फ तुम्हारा है। तो इमोशंस में आए किए हुए वादे भी ध्यान रख के ही करने हैं कि कितने करने हैं, किस लेवल